सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर कोच वरुण एंड टू टॉक अबाउट दैट टॉपिक जिसके बारे में मैंने पोस्ट कुछ दिन पहले अपलोड करी थी। दैट वाज अबाउट द रेस्ट पीरियड्स एंड द इंटेंसिटी विद विच वी ट्रेन, जिसका कैप्शन मैंने दिया था आर यू लिफ्टिंग हैवी। तो अब हम उसके बारे में बात करेंगे। इट इज़ गोइंग टू बी क्वाइट सिंपल। बहुत सीधी सीधी बात पे हम आते हैं। देखो, बहुत से लोग जिम जाते हैं और हैवी लिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। अब हैवी लिफ्टिंग का एक्चुअल मतलब क्या है? कुछ लोगों को लगता है कि वो 100 kg वेट मार रहे हैं और वो हैवी लिफ्ट कर रहे हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। सबसे पहले हम लोगों को समझना चाहिए कि एक्चुअल में लिफ्टिंग का मतलब क्या है, हैवी लिफ्टिंग का मतलब क्या है। जब हम हैवी लिफ्टिंग की बात करते हैं तो हैवी लिफ्टिंग के अंदर एक सबसे पहले वर्ड आता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी होती क्या है कि जिस तरह आपने कई बार सुना होगा, लोग बोलते हैं किस इंटेंसिटी से आप वेट को लिफ्ट कर रहे हो। वो इंटेंसिटी एक्चुअल में है क्या? जब हम इंटेंसिटी की बात करते हैं तो इंटेंसिटी होता है हमारा 1 RM के थ्रू हमें निकालना पड़ता है। अब 1 RM क्या है? सबसे पहले 1 RM की बात कर ले। 1 RM मीन्स 1 रैप मैक्स, यानी कि आप कितना वेट एक रैप मैक्स के लिए आप कर सकते हो। कि एक पर्टिकुलर वेट उठा के, फॉर एग्जांपल यू आर डूइंग 300 पाउंड्स वेट, उससे आप एक रैप निकाल रहे हो, दैट इज योर 1 रैप मैक्स। अब लोग क्या करते हैं जिम में जाके, दिक्कत ये आती है जिम में जाने के बाद, जैसे ही वो जिम के अंदर एंटर करते हैं वो अपना वेट हैवी मारने की कोशिश करते हैं, जो उनको लगता है हैवी है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। कन्फ्यूज्ड। इस कन्फ्यूजन को मैं दूर करता हूँ। इस कन्फ्यूजन को दूर करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। जब भी आप 1 RM की बात करते हो, 1 RM मीन्स 1 रैप मैक्स। अब इफ़ यू आर गोइंग फॉर 300 पाउंड्स इन ए स्क्वाड, अगर आप 300 पाउंड्स की स्क्वाड कर रहे हो, तो अगर हम बात करें कि 260 पाउंड्स की स्क्वाड की अगर आप थोड़े से रैप्स लो तो वो आपके लिए थोड़े से मुश्किल रहेंगे, यानी कि अगर आप 5 to 7 रैप्स लो वो मुश्किल रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप वहीं पे 200 पाउंड्स का कर रहे हो और वो आपको हैवी लग रहा है, इट डजंट मीन्स इट इज़ हैवी। देखो, 1 RM निकालने के बाद जब हम इंटेंसिटी की बात करते हैं तो हमारी इंटेंसिटी का कैसे पता लगता है कि हम किस इंटेंसिटी से अपना वेट कर सकते हैं। उसको निकालने का बहुत सिंपल वे होता है। डू 70% ऑफ योर RM, यानी कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि 300 पाउंड्स की आप स्क्वाट कर रहे हो, 300 पाउंड्स की स्क्वाट का अगर आप 70% निकालो, यानी कि इट विल बी नियर अबाउट 260 के आसपास रहेगा। क्योंकि अगर आप 200 पाउंड्स की स्क्वाट कर रहे हो, 200 पाउंड को अगर आप 200 को 300 से डिवाइड करोगे, इट विल बी नियर अबाउट 66.6। तो 70% के हिसाब से आपको आपका वेट जो है वो रखना चाहिए। अब ये तो हुई बात हमारी इंटेंसिटी की या हमारे 1 RM की। अब जो मेन टॉपिक था इस वीडियो के अंदर जो कवर करना था, दैट वाज अबाउट द रेस्ट पीरियड्स, कि कितना रेस्ट हम लोगों को अपना इसमें लेना चाहिए। जब हम ड्यूरिंग वर्कआउट हमें कितनी रेस्ट लेनी चाहिए। देखो, इफ़ यू आर लिफ्टिंग हैवी, इफ़ यू आर गोइंग फॉर 200 पाउंड्स ऑफ, जैसे मैंने पहले बताया कि 300 पाउंड्स की आप स्क्वाट कर रहे हो और आपका जो आप 200 पाउंड्स के ऊपर कम रेस्ट ले रहे हो, 1 मिनट 2 मिनट की रेस्ट ले रहे हो और दोबारा से वेट लगा रहे हो, तो उस टाइम पे आपको वो हैवी लगेगा, बट एक्चुअली वो हैवी नहीं है, क्योंकि वो आपका 70% ऑफ वेट भी नहीं है। फाइन। अब कम से कम आप 70% वेट मारोगे तभी आप जो है वो हैवी लिफ्टिंग की बात कर सकते हैं। तो 70% वेट होगा कैसे? 70% वेट करने के लिए आपको कम से कम 3.5 से 4 मिनट की रेस्ट लेनी पड़ेगी। जब आप 3.5 से 4 मिनट की रेस्ट लोगे, आपका मसल उतनी देर में रिकवर कर जाएगा। जो आप 2 से 3 मिनट या 1 से 2 मिनट की रेस्ट लेते हो और दोबारा वर्कआउट करना शुरू कर देते हो, आपसे वेट हैवी नहीं लगता। उस टाइम पे हमें स्पॉटर की ज़रूरत पड़ती है। हमें एक्चुअल में पता ही नहीं लगता कि हम लोग कितना वेट लगा सकते हैं। और सेकेंडली, जैसे कि आपको पता है कि जब हम वेट हैवी लिफ्ट करते हैं तभी हमारे गेन्स आते हैं। अब अगर आप वेट हैवी लिफ्ट कर रहे हो आपके अकॉर्डिंग और आपको गेन्स नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब कि आप अपना वेट एक्चुअल में लिफ्ट ही नहीं कर रहे हो। सो सबसे पहले अपना 1 RM कैलकुलेट करें, 1 RM का 70% निकालें और उसकी रेपिटेशंस दें। दैट इज समथिंग दैट यू आर लिफ्टिंग एक्चुअली हैवी। क्योंकि आप 1 RM के साथ सारी अपनी लाइफ नहीं कर सकते कि आप 1 RM बार बार कैलकुलेट करते रहो। रोज आप बेंच के लिए जा रहे हो, बस 1 RM कर रहे हो, दैट इज नॉट द वे। यू हैव टू वेट। इफ यू आर डूइंग हाइपरट्रॉफी ऑल्सो, यू हैव टू गो फॉर 70% ऑफ द वेट इफ यू वांट टू ग्रो। अगर आपने उतना ही रखना है अपने आपको, बस फिटनेस के लिए आप कर रहे हो तो ठीक है, आप जितना वेट कर रहे हो इट्स ओके। बट इफ यू आर ट्राइंग टू लिफ्ट हैवी, यू हैव टू actually go for 70 to 75% of the weight which of your 1 RM. So इंस्टाग्राम के ऊपर जो आपको वीडियो दिखाई जाती है कि आप फटाफट वेट लगाओ, थोड़ा सा वेट लगाओ या रेस्ट टाइम कम लो, उसके पीछे बिल्कुल मत जाओ। जो साइंस है दैट हैज़ प्रूव कि इफ़ यू आर टेकिंग रेस्ट फॉर 3 to 4 minutes between your compound movements, only then your muscle is growing, else your muscle will not grow. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। ऐसे बहुत से आगे वीडियोस हमारी आएंगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड से भी करवाइए अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा है। बहुत सारी वीडियोस अब चैनल पे ही अपलोड होनी शुरू होंगी। एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच।